आज अपन पढ़ते हैं एक स्टील जेन बॉयर विधि है जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप होते हैं, वितरण मानचित्र होते हैं, उसमें वितरण को बताने के लिए यूज किया जाता है। स्पेशली स्टील जेन बॉयर और स्टेडी गियर, दो तरह के मेथड यूज होते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप, जैसे आपने पहले कभी पढ़ा हो डॉट मैप, तो डॉट मैप का एक प्रकार है, उसमें अपन क्या पॉपुलेशन को किससे बताते हैं? डॉट के माध्यम से बताते हैं। एक डॉट बराबर पॉपुलेशन मान ली 5000 है, एक डॉट बराबर 10,000 पॉपुलेशन मान ली, फिर अपन फिजिकल मैप यूज करते जाते हैं और फिर उसको डॉट के माध्यम से बताते हैं। तो यहाँ पर अपन डॉट मैप बताने में क्या होता है कि जैसे कि शहरी एरिया है, अर्बन एरिया है, वहां पर क्या होंगे? डॉट बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और रूरल या ग्रामीण एरिया, वहां पर डॉट की संख्या क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। ऐसे स्थिति में अर्बन एरिया में बहुत सारे डॉट आ जाएंगे, एक डॉट के ऊपर दूसरा डॉट, दूसरे के ऊपर तीसरा डॉट, तो डॉट की संख्या काउंट करने में प्रॉब्लम आएगी। और वही विलेज एरिया है या रूरल एरिया है, वहां पर डॉट क्या होंगे? कम होंगे और दूर दूर हो जाएंगे। तो ऐसे इसमें अपन कौन सा मेथड यूज कर लेते हैं? अगर इस तरह के मैप आते हैं तो अपन कौन सा मेथड यूज करते हैं? स्टील जेन बॉयर विधि। तो जैसे अपने पास में फॉर एग्जांपल अपने पास में कोई डेटा है, मैं यहाँ पर उदयपुर की कुछ तहसीलों के डेटा ले लेता हूँ। सारी तहसीलें नहीं लेकर के कुछ तहसीलों के डेटा लेते हैं। तहसील का नाम ग्रामीण जनसंख्या और शहरी। अपने पास में दो तरह की जनसंख्या मिल रही है, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। ठीक है, अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन है, उनके डेटा है। सबसे पहले अपन तहसील ले रहे हैं गिरवा, गिरवा के बाद में गोगुदा, गोगुदा के बाद में मावली, फॉर एग्जाम्पल मैं ये 4 तहसीलें ले रहा हूँ, क्योंकि सारी तहसीलें लेंगे तो क्लास नंबर। यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या है, फॉर एग्जाम्पल मान के चले अपन 1 लाख, और शहरी जनसंख्या है 70,000। गोंडा में ग्रामीण जनसंख्या है 90,000 और शहरी जनसंख्या है 50,000। मावली में ग्रामीण जनसंख्या मान के चल लेते हैं 80,000, यहाँ पर आ गया 45,000। नगर की ग्रामीण जनसंख्या है 75,000 और नगर की अर्बन पॉपुलेशन मान लेते हैं। इस तरह के अपने पास में एक पॉपुलेशन का डेटा। तो इसके लिए अपन को क्या चाहिए? मैप चाहिए। इस तरह के मानचित्र बनाने के लिए इस तरह के जो मेथड को यूज करना है, अपन को मैप चाहिए। फॉर एग्जांपल अपन उदयपुर के इस तहसीलों का मैप ले रहे हैं, तो ये हो गए गिरवा तहसील, गिरवा, ये हो गई गोगुदा, मावली और ये फर्स्ट नंबर है। यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर यहाँ है, हेडक्वार्टर। हालांकि तहसील कहाँ है? तहसील की लोकेशन देखनी पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक्स है, तहसील है, जैसे बाउंड्री है, तो पूरी ये बाउंड्री क्या बता रही है अपन को? वल्लभनगर तहसील बता रही है। लेकिन वल्लभनगर तहसील की मेन लोकेशन कहाँ है? यहाँ है। इस तरह से ये तहसील मावली है, तो मावली की मेन लोकेशन कहाँ है? मावली इस जगह है। बाकी आसपास में उसकी रूरल पॉपुलेशन है या रूरल विलेज एरिया है। ये गोगुंदा है और ये अलग अलग तहसील है। तो तहसीलों के नाम है यहाँ पर बाहर की तरफ लिखा है। गोगुंदा, ये मावली, नगर, ये है गिरवा। गिरवा तहसील का नाम है, लेकिन गिरवा कोई जगह नहीं है, एक फिक्स जगह नहीं है। उदयपुर के चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ एरिया है, इसलिए इसको गिरवा बोलते हैं।
ठीक है, उदयपुर के चारों ओर पहाड़ियां है ना, जिस कारण इसको गिरवा बोला जाता था, उसी आधार पर इसका नाम हो गया गिरवा। बाकी वास्तव में आप लोकेशन देखोगे ना, जैसे मावली नगर की लोकेशन मिल जाएगी, मावली मिल जाएगी, गोविंदा की मिल जाएगी, एक जगह मिलेगी, लेकिन गिरवा की ऐसे स्पेशल कोई लोकेशन नहीं मिलती है। ये गिरवा, ये पूरा एरिया गिरवा है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, ग्रामीण जनसंख्या और अर्बन पॉपुलेशन के लिए क्या करना है, डॉट काउंट करने पड़ेंगे। तो डॉट कैसे, ग्रामीण जनसंख्या को अपन कैसे बताएंगे, डॉट से। अब यहाँ पर कितने डॉट लगाएं, ऐसा कौन सा स्केल यूज करें कि डॉट लगाने का अपने का पास में आसान तरीका आता है, ठीक है। अगर मैं एक डॉट बराबर 10,000 स्केल डिसाइड करता हूँ तो क्या होगा, इसमें इस तहसील में कितने डॉट लगेंगे, 10 अप्रोक्स 10 आ जाएंगे, इसमें 9 आ जाएंगे, इसमें 8 और इसमें 7 आ जाएंगे। ये डॉट क्या है, अपन को ऐसा लग रहा है कि तहसील बड़ी है और डॉट कम है, अपन स्केल को क्या कर देंगे, 10,000 की जगह 5,000 यूज करेंगे। तो एक डॉट बराबर 5,000। एक क्या हो गया, 1 डॉट इज इक्वल टू 5,000 पॉपुलेशन। तो यहाँ पे बिंदुओं की संख्या आ जाएगा, ये क्या हो गया, जनसंख्या, ये तो जनसंख्या थी, यहाँ पर क्या आ जाएगी, बिंदुओं की संख्या। ग्रामीण के लिए बिंदु की संख्या। अब सब में क्या करना है आपको, इन सब में किसका भाग देना है, किससे डिवाइड करना है, स्केल से। स्केल से डिवाइड करना है, तो बिंदुओं की संख्या बराबर एक्चुअल डेटा डिवाइड बाय स्केल डेटा, ठीक है। तो 1,00,000 में 5,000 का भाग देंगे क्या आएगा, डिवाइडेड 1 लाख डिवाइडेड बाय 5,000 बराबर 20। इसमें कितना आएगा, 90,000 का 18, 80,000 का 16, 16 और इसका कितना आएगा, 15, 15। ये कैलकुलेटर नहीं यूज करना, डायरेक्ट ही हो रहा है। नेक्स्ट, ये तो अपन क्या लगाएंगे, ग्रामीण एरिया के लिए अपन डॉट लगा रहे हैं। अब अर्बन एरिया के लिए अपन को डॉट नहीं लगाना। अर्बन एरिया के लिए अपन को सर्कल डायग्राम होते हैं, वृत्त मानचित्र होते हैं, सॉरी वृत्त आरेख होते हैं, उस तरह का आरेख बनाना है। तो वृत्त आरेख जैसे कि पहले आपने पढ़ा है या अपने इस बार सिलेबस में नहीं, बाकी वृत्त आरेख होते हैं। जैसे कि अपन ने पढ़ा था, एक स्पेरिकल डायग्राम पढ़ा था, स्पेरिकल डायग्राम पढ़ा था, या रिंग डायग्राम नहीं पढ़ा है। रिंग डायग्राम की तरह होते हैं, रिंग की तरह डायग्राम बनाते हैं। उसके लिए क्या करना है, अपन को वृत्त बनाने हैं, तो वृत्त के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर वृत्त डायग्राम बनाना तो वृत्त की रेडियस काउंट करनी पड़ेगी। वृत्त बनाना तो वृत्त की रेडियस चाहिए, और वृत्त की रेडियस किससे काउंट करनी पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू स्केल, अकॉर्डिंग टू स्केल। तो यहाँ पर ये तो होगी पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के बाद में सेकंड क्या आएगा, वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पर सर्कल डायग्राम बनाना है। अर्बन पॉपुलेशन को अपन सर्कल डायग्राम बता देंगे और रूरल पॉपुलेशन को अपन डॉट मैप से बताएंगे, ठीक है। अब सर्कल डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो दी हुई पॉपुलेशन है, दी हुई पॉपुलेशन दिया हुआ मान डिवाइड बाय अंडर रूट स्केल वैल्यू, मापनी का मान, इनटू अपन ने एक डॉट बराबर कितनी जगह दी, एक डॉट लगा रहे हैं अपन ने, डॉट लगाया कितना है 1 mm का या 0.5 mm का होगा, इससे ज्यादा बड़ा। आप डॉट लगा रहे हो, ये डॉट है 0.5 mm का, ये डॉट हो गया 1 mm का। अपन ये मान रहे हैं कि 1 mm का डॉट लगा रहे हैं, तो 1 mm का डॉट है, याद रखना सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पर 1 mm का डॉट लगा है। तो डॉट की साइज आपके फिक्स हो गई। अब स्केल में एक राउंड वाले ऑप्शंस होते हैं, इसमें 1 mm वाले डॉट है, उसको लगाएंगे। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काउंट करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा 70,000 रूट मापनी का मान क्या है, एक डॉट बराबर कितना था 5,000 इंटू 1 mm। इसको सॉल्व करो, 3.72 mm मिलीमीटर है, याद रखना, ठीक है। 3.74। इसी तरह से इसकी भी वैल्यू काउंट करनी है, अंडरूट 5,000 डिवाइड बाय अंडरूट 50,000 डिवाइड बाय अंडरूट 5,000 इंटू 1। तो इसका क्या आ रहा है
3.16 mm। मैं आपको लिखता हूँ 50,000 रूट 5,000 into 1 mm 45,000 रूट 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 45,000 into 1 40,000 रूट 5,000 इसका क्या आ रहा है आंसर? इसका 3 mm। इसका 2.82 mm। ये वैल्यू किसका है? mm में। ठीक है, अब अपन को मैप बनाते समय क्या करना है? मैप के अंदर क्या करना है? इसके पीछे फिजिकल मैप यूज करना है। याद रखना है, इसके पीछे फिजिकल मैप यूज करने का मतलब ये हुआ कि आपको कहीं रिवर वाला एरिया है, वाटर बॉडी वाला एरिया है, वहां पर डॉट नहीं लगाना। दूसरा, अगर कोई ऐसा एरिया माउंटेन है तो माउंटेन वाले एरिया में डॉट कम लगाना है। फिर दूसरा, अगर रोड है, रोड वाला एरिया होता है, वहां पे पॉपुलेशन क्या होती है? पास में ज्यादा होगी। वही रूरल एरिया होगा, वहां पे पहाड़ी एरिया का, वहां पे पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आपको डॉट लगाते समय, जैसे गिरवा लिया, गिरवा में टोटल डॉट कितने लगाने? 20 डॉट में ये वाला एरिया क्या है? अर्बन एरिया कहाँ होगा? जो डिस्ट्रिक्ट तहसील हेडक्वार्टर है वहां पे अर्बन एरिया होगा। बाकी आसपास वाला एरिया क्या हो जाएगा? रूरल पॉपुलेशन। तो आसपास वाले एरिया में आपको डॉट लगाना है और उन डॉट की साइज क्या होनी चाहिए? 1 mm। और कितने डॉट लगाने हैं? 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फॉर एग्जाम्पल ये 20 डॉट है, ये वाला नहीं है। ये क्या है? तहसील हेडक्वार्टर। ये डॉट नहीं है, तहसील हेडक्वार्टर है। ये तो अपन को क्या बता रहा है? ग्रामीण पॉपुलेशन को बता रहा है। अपन इंडेक्स बनाएंगे। ग्रामीण जनसंख्या पॉपुलेशन, दूसरा अर्बन नगरीय जनसंख्या पॉपुलेशन का मैं पी लिखा हूं। अब ग्रामीण जनसंख्या के लिए अपन ने क्या किया? डॉट यूज किया। और अर्बन पॉपुलेशन के लिए अपन ने क्या किया? सर्कल यूज किया है। तो अर्बन पॉपुलेशन के लिए अपन को सर्कल बनाना है और सर्कल का रेडियस कितना होना चाहिए? 3.7 mm। तो 3.7 mm का प्रकार करना है। ठीक है, बहुत छोटा। अपन ने क्या, स्केल बहुत छोटा ले लिया है इसलिए, या फिर ये पॉपुलेशन में डेटा में वेरिएशन कम है इसलिए अपन ने ये वाली वैल्यू कम आई। बाकी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तक के बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपको प्रकार रखना है। प्रकार की नोक रख करके ये वाला एरिया ना यहाँ पर सर्कल बनाना है। और इस सर्कल का रेडियस कितना होगा? 3.74 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस होगा। फर्स्ट ये हो गया गिरवा तहसील। गिरवा के बाद में सेकंड तहसील कौन सी है? गोगुंदा। और गोगुंदा के लिए रूरल पॉपुलेशन कितनी है? 18। रूरल पॉपुलेशन के डॉट कितना है? 18। तो गोगुंदा में आपको 18 डॉट लगाना है। लेकिन गोगुंदा का ये वाला पार्ट ऐसे समझो कि पूरा पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पर डॉट कम लगाना है। और ये जो उदयपुर या गिरवा के पास वाला एरिया, यहाँ पर पॉपुलेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। आपको ज्यादा डॉट कौन साइड पर लगाना है? इस साइड में। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अब 18 डॉट में मैंने कहाँ ज्यादा लगाया? एक तो इस वाले, क्योंकि ये तहसील और ये तहसील आपस में कनेक्ट होगी तो पॉपुलेशन कौन से एरिया में ज्यादा रहती होगी? इस एरिया। दूसरा, ये तहसील और ये तहसील आपस में कनेक्ट होगी तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी। इधर वाला एरिया क्या है? पहाड़ी एरिया, वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी? अपन को कम पॉपुलेशन वाले एरिया में डॉट कम लगाने, ज्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया में डॉट ज्यादा लगाने। ये ध्यान रखना। रिवर वाला एरिया हो गया, या ऐसा नहीं कि आप माउंटेन के ऊपर बहुत सारी पॉपुलेशन बता रहे हो और प्लेन एरिया वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं बता रहे, ऐसा नहीं। इससे आगे अपन पढ़ेंगे कि फर्स्ट वाली पॉपुलेशन में अपन ने क्या किया था? ये गिरवा की पॉपुलेशन के लिए अपन ने डॉट लगाए, वैसे अपन ने गोगुंदा की पॉपुलेशन के लिए भी डॉट लगा दिया। डॉट लगाने के बाद में गोगुंदा की जो अर्बन पॉपुलेशन है उसके लिए अपन क्या बनाएंगे? सर्कल बनाएंगे। और सर्कल का रेडियस कितना आना चाहिए? 3.16 आना चाहिए। तो 3.16 का सर्कल रेडियस लेना है और ये सर्कल बनाना है। ठीक है, अब सर्कल को आप चाहो तो शेडिंग दे सकते हो कि यहाँ पर डॉट दिख रहा है और इसको हल्की सी शेडिंग दे दो कि ये सर्कल दिख है। ठीक है, इसको भी शेडिंग दूसरा डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका सर्कल को थोड़ा सा
मतलब कि इंक कलर यूज करेंगे, थोड़ी शेडिंग दिखेगी तो क्या हो जाएगा, अपन को थोड़ा हाईलाइट होगा कि अर्बन एरिया क्या हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड नंबर पे कौन सा है, मावली। ये मावली तहसील है। मावली तहसील में रूरल पॉपुलेशन कौन सी है, 16 डॉट लग रहे हैं। तो 16 डॉट में कौन सी साइड में ज्यादा होंगे, इस वाली साइड में डॉट ज्यादा होंगे, क्योंकि मावली से उदयपुर कनेक्ट है, इस वाली साइड में डॉट ज्यादा आएंगे, इस वाली साइड में डॉट आएंगे लेकिन कम आएंगे। अपन को ज्यादा डॉट कौन साइड में लगाना है, यहाँ। ये अपना मेन तहसील हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर के पास में अपन को 3 mm की रेडियस लेकर के क्या बनाना है, नेक्स्ट वल्लभनगर। वल्लभनगर के लिए अपन को कितने डॉट बनाने, 15। तो वल्लभनगर किससे कनेक्ट है, मावली से कनेक्ट है और उदयपुर से भी कनेक्ट है। पॉपुलेशन ज्यादा कौन साइड में होगी, इस रोड वाले एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी आपको, बाकी बैक वाला एरिया होगा वहां पे पॉपुलेशन कम मिलेगी। तो इसके लिए अपन फिजिकल मैप यूज करते हैं तो ज्यादा सही। डॉट लगा है। अब ये तहसील हेडक्वार्टर है, तहसील हेडक्वार्टर को कितना से बनाना है, 2.82 का रेडियस लेना है। इस तरह से इसके अंदर अपन ने रूरल और अर्बन पॉपुलेशन को सेपरेट बता दिया। एक रूरल पॉपुलेशन क्या होती है, कम होती है, उसको डॉट से बता दिया, और अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा होती है जिसको सर्कल डायग्राम से बता दिया। मतलब कि वृत्त आरेख होते हैं या रिंग डायग्राम होते हैं, उसके माध्यम से बता दिया। ये वृत्त आरेख या सर्कल डायग्राम होते हैं 2D का पार्ट है, ठीक है। डॉट है वो भी 2D 2 डायमेंशनल का पार्ट है, 3 डायमेंशनल नहीं है। 3 डायमेंशनल होगा वो स्टैंड जेल बॉयल की जगह स्टैंडिंग गियर हो जाएगा। स्टैंडिंग गियर में क्या होता है, इसे ये पूरा सेम है। स्टैंडिंग गियर में यहाँ पर रूट की जगह रूट काउंट करते हैं, और ये जो डायग्राम बनता है उसमें सर्कल की जगह क्या बन जाएगा, स्फेरिकल बन जाएगा। बस ये फर्क है। यहाँ पे स्क्वायर बना दो, स्फेरिकल डायग्राम बना लो, ये वाले डॉट मैप तो वही बनेगा, लेकिन यहाँ पर रूट काउंट करके आपने कैलकुलेशन की थी, वहां पे क्यूब रूट काउंट करके कैलकुलेशन कर लो, और यहाँ पर सर्कल बनाए और सर्कल को आप स्क्वायर में